हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के पहला चैप्टर इसके पद्यांश का, और हम लोग सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आज हम छठवें पद्यांश को देखने और समझने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका छठवां पद्यांश क्या है। अगर आपने इसके पहले वाले कुछ पार्टों में जो जहां पर हमने इसके लगभग पद्यांश 5 तक हमने सारी चीजों को समझा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर भी आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। उससे आप लोग अपना ध्यान बुक में रखाइए। और आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है छोटा हमारा पद्यांश। क्या है कि सखी रे मुरली की लीजो चोरी। सखी, इसमें देखिए इसमें क्या है। आप सबसे पहले इसमें हम 3 स्टेप में साहित्यों को लिखते हैं। पहला संदर्भ होता है, दूसरा उसका प्रसंग होता है, फिर हम व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ में हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक पाठ से यह लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है, ये इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इसके हम प्रसंग में आते हैं। तो प्रसंग में क्या होता है, काव्य से रिलेटेड होता है, यानी काव्य जिससे रिलेटेड, जिससे जुड़ा हुआ होता है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत काव्य या प्रस्तुत पद्यांश में, क्योंकि ये पद्य का अंश है। प्रस्तुत पद्यांश में जो सखियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुराने की बात कर रही हैं। और वह मुरली और स्वयं के बीच में, उसके मतलब श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसके बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या को भी यहाँ समझ लेते हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबही की तोरी। तो यहाँ पर तोरी मतलब तोड़कर कह रही, तोड़कर। तो क्या यहाँ जो समस्त गोपियां हैं वो लोग आपस में क्या कह रही हैं कि हमें मुरली को चुरा लेना चाहिए। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि हमें मुरली को चुरा लेना चाहिए, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उस मुरली को हमको मतलब उसको हमको क्या कहते हैं, चुरा के तोड़ देना चाहिए। छिन एक घर भीतर मिसिर बासर, धरत न कबहू तोरी, कबहू कर कबहू अधरी, कट कबहू खोसत जोरी। तो यहाँ पर ये क्या करें, जो श्री कृष्ण चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, चाहे दिन हो या रात, वह कभी उसको छोड़ते नहीं है। कभी भी उसको अपने मतलब वो अपने से दूर नहीं रखते हैं। कभी वो उसको अपने हाथ में लेके वो रखते हैं, और कभी वो उसको अपने ओठों पे रखते हैं, और कभी वो अपने कमर में उसको खोस लेते हैं। तो मतलब कहने का ये अर्थ है, गोपियां वो लोग कह रही हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण का जो मुरली है उसको चुरा लेना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए और उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए। मतलब उनको क्या है, उनको वह अपनी सौतन, मतलब वो मुरली को अपना सौतन मानती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी मुरली को बजाना इतना पसंद करते थे। और क्या कहता था कि जो प्रेम था मुरली के प्रति, और गोपियां उसको देखकर जलती थी, कहना ऐसा वो मतलब ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से उनको जलन होती थी कि उनको मतलब मुरली से इतना क्या प्रेम है। तो मुरली को हमको चुरा लेना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह कभी उसको छोड़ते नहीं थे। वह कभी उसको अपने ओठों को लगाते थे, मतलब ओठों को लगाने का मतलब उसको बजाते थे, और कभी उसको अपने कमर में खोसते थे, और उसको कभी छोड़ते नहीं थे, कभी उसको अपने हाथ में लेके चलते थे। तो न जानो कछु मेल मोहिनी, रखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु मन सजनी, बाध्यो राग की डोरी। तो मोहनी मतलब जादू होता है, और कट मतलब कमर दी तो अपने जान लिया, और भोर मतलब भुलावा, राग मतलब प्रेम होता है, और बाध्य मतलब बांधना होता है, और वश मतलब वश में करना होता है। इतना आप समझ गए। तो यहाँ पर अब क्या कह रही है कि उस मुरली ने पता नहीं किस प्रकार का मोह माया में भगवान श्री कृष्ण को फंसा लिया है, और क्या कहते हैं कि जिससे उनके अंग अंग में क्या होता है, जलन सी होती है। और इस प्रकार से क्या कहना चाहती हैं कि मुरली ने श्री कृष्ण के मन की डोर को अपनी तरफ बांधा हुआ है, जिससे वह उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जहां कहीं भी दिक्कत रही हो वो एकदम क्लियर हो जाए। तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, छिन गोपाल कीन्हे अपने बसे प्रीत,
सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीत सबहें की तोरी। तो हे सखी, हमको मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिसने श्री कृष्ण गोपाल को अपने वश में कर लिया है, उस मुरली को चुरा लेना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, उसको अलग अलग कर देना चाहिए। छिन एक घर भीतर निस बसत, बासत धरत न कभू छोरी, कबहू कर कबहू अधरी, कबहू कबहू खोसत जोरी। तो ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, उसको कभी भी अकेला छोड़ते नहीं थे, कभी भी उसको छोड़ते ही नहीं थे। कभी वो उसको अपने हाथ में रखते थे, कभी वो अपने वो ओठों से लगाते थे, कभी वो उसको उस मुरली को अपने कमर में खोस लेते थे। तो इतना प्रेम क्या है। तो न जाने कछु कुछ मेल मोहिनी, न जाने कैसा उस मुरली ने उन पर जादू कर दिया है। रखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु के मन सजनी, बाध्यो रग की डोरी। वो सूरदास जी के मतलब सूरदास जी के प्रभु मतलब श्री कृष्ण जी को उसने अपने मन में मोह लिया है, अपने प्रेम के धागे में बांध लिया है। अब चलते हैं हम इसका 7वां पद्यांश देख लेते हैं। 7वां पद्यांश में क्या कह रहा है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो इसमें देखिए, अब ये आपके माइंड में आएगा कि ऊधो मन बिसरत ना, तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में आएगा ये ऊधव कौन थे। तो इसके लिए आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो यहाँ से आपको देखिए थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में आना चाहिए कि इसमें पूरी कहानी में क्या रहा है। तो सबसे पहले हम संदर्भ अपना वही पुराना वाला लिखेंगे। प्रसंग में यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ऊधव से अपनी क्या कहते हैं अपनी बचपन की कहानी को शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना बचपन क्या कहते हैं गोकुल में बिताया था। तो इसकी व्याख्या की गई है। अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो श्री कृष्ण जी ऊधव से कहते हैं, आप सभी को नीचे कमेंट में बताना है कि ऊधव कौन थे। इसकी जानकारी आप लोगों को नीचे कमेंट में जरूर देना है। तो ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव मुझे जो ब्रज है वो कभी भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल का वह वन उपवन मतलब बगीचा, सघन कुंज की छाई घने पेड़ों की छाया, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पाओ। जहां सुबह होते ही मैं अपनी माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर सुख को पाता था। माखन रोटी दही सजायो, अतिथि साथ खवावत। जहां माखन रोटी दही के साथ हम लोग खाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जादू तात। तो यह क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल के साथ दिन भर हम लोग खेलते थे और सब हंसते थे, और वह ब्रजवासी सभी धन्य हो गए। सूरदास जी ऐसा कहते हैं, वह ब्रजवासी सभी धन्य हो गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रभु का जन्म हुआ, जहाँ सभी लोग वो क्या हो गए, सभी लोग वहां के तृप्त हो गए, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वहां सभी लोगों के साथ खेला कूदा अपना पूरा जीवन बिताया। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मुझे ब्रज भुला ही नहीं देता। मैं भूलने की मैं कोशिश करता हूँ, आई वांट टू फॉरगेट, बट मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन का वह वृंदावन और गोकुल का वह बगीचा, और सघन कुंज की छाया और वह घने पेड़ों की छाया, प्रात समय जसुमंद अरु आनंद की सुख पाओ। प्रातः होते ही सुबह होते ही नंद और अपनी माता यशोदा मैया को देखकर क्या कहते हैं, जो मैं सुख को प्राप्त कहते हैं हम सुख को प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही एकदम साथ में सजा के हम लोग खाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरा। हम लोग गोपी और ग्वाल बाल के साथ हम लोग खेला कूदा करते थे और दिन भर हंसते रहता करते थे। तो सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ऐसे लोग जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ आया होगा। तो अगर आपको नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ भी दिक्कत हुई, और नीचे आ रहे नंबर पे आप लोग विजिट करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जाके आप लोग पूरा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में, इसके अगले पद्यांश को यहाँ पर हम समझ रहे होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।